कैसे हो आप सब। आज फिर आ गए हैं आपके लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके, जिसमें कि आपको बताने वाले हैं आज हम लाभ हानि कि लाभ हानि होता क्या है, आप इसके क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं, कंपटीशन एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो सब हम आपको क्लियर कराने वाले हैं। और जैसे कि अभी तक आपको पता ही है कि हम प्रतिशत की सीरीज चला रहे थे और उसमें आपको हमने क्वेश्चन कराए अलग अलग सिद्धांत पर आधारित, अलग अलग कुछ टाइप के क्वेश्चन हमने उस पर करवाए आपको। और हमारे जो बचे हुए वीडियोज़ हैं वो जल्द ही आएंगे। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि प्रतिशत के बाद हम क्या करते हैं, जो भी हम टॉपिक उठाते हैं उसके बाद हम उससे रिलेटेड जो भी आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए थे उन क्वेश्चन को लाते हैं और उसी मेथड से सॉल्व करके बताते हैं। उसी कड़ी में हम लेके आएंगे, आज तो नहीं लेकिन एक आध दिन बाद हमारी वीडियो आएगी जो प्रतिशत पर आधारित जो भी क्वेश्चन बने हुए हैं एसएससी सीजीएल एसएससी सीएचएसएल जिसमें जिसमें बने हुए प्रतिशत पर आधारित प्रश्न वो सारे के सारे हम लेके आएंगे आपके लिए। जो भी प्रीवियस ईयर के कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपको लेके आएंगे, बताएं किस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप किस तरीके कौन सा मेथड लगा के आपको सॉल्व करना है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लाभ हानि की सीरीज, जो कि बहुत ही बढ़िया सीरीज होने वाली है। इसमें हम बहुत ही बेसिक टू एडवांस पूरा बताने वाले, एक एक चीज़ क्लियर करने वाले, किस तरीके का आपके कंपटीशन एग्जाम पेपर बनता है, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, आप किस तरीके के शॉर्ट मेथड यूज़ करके आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएँ। और हम बार बार यही बोलते हैं कि मैथ्स तो इतना इजी सब्जेक्ट है कि आप एक बार उसको समझ लें मैथ्स को, तो मैथ्स फिर आपको समझ लेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली कहीं भी। यदि आप मैथ्स को बस समझिए, बस ये एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि मैथ को समझना है हमको। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आपने हमारी अभी तक पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी तो जाके जरूर देखिए, हमने टॉपिक वाइज वीडियो बनाए हुए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, हम आपको मॉर्निंग में 8 to 9 के मिड में हम आपके लिए एक लाइव स्ट्रीम लेके आते हैं। जब भी वैकेंसी आती है, फॉर्म की कोई भी फॉर्म भरा जाता है तो हम आपके लिए लेके आते हैं, उसमें पूरी डिटेल बताते हैं आपको कि कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या फीस है, एक एक चीज़ हम आपको क्लियर करते हैं उस वीडियो में। तो आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि जो आने वाली वीडियो आपको आप टाइम पे मिल पाए, लाइव स्ट्रीम का भी आपको नोटिफिकेशन ऑन मिल पाए, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं कि लाभ हानि होता क्या है। कि लाभ और हानि दो अलग अलग चीज़ें हैं ना, और दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। क्या है? विपरीत है। लाभ मीन्स होता क्या है, आप समझिए कि लाभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। और हानि को क्या बोलते हैं? लॉस। ठीक है। तो लाभ और हानि होता क्या है? लाभ हानि वह होता है जो एक तरह से हम कहें, है ना, तो अपनी लैंग्वेज में कहें तो लाभ हमारा क्या होता है? फायदा। क्या होता है? फायदा। और ये होता है हमारा नुकसान। हानि मतलब नुकसान, मतलब जो भी हम खरीद के लाए उसमें हमको नुकसान हो गया। कई बार हम बोलते हैं कि हम ये लेके आए, हमको इतना नुकसान होगा, ये होगा वो होगा, ये वर्डों का हम यूज़ करते हैं। लेकिन यदि हम उसको एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन बुक की लैंग्वेज में देखें तो अब कैसे हम करेंगे उन क्वेश्चंस को, क्या तरीका होता है, कैसे समझेंगे कि हमको लाभ हुआ है या हानि हुई है। यदि हम सीधे थ्योरी पे में नहीं जाए, है ना, हम उस पर जाएँ बुक्स पे, तो आप किस तरीके से समझेंगे, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आप जैसे नॉर्मल लाइफ में भी हम यूज़ करते हैं कि आपको पता चला कि आपने कोई भी मार्केट वाला है ना, तो उसने सोचा कि हम कोई वस्तु जो है वो लेके आए हैं आपके लिए 20 रुपए की। अब वो चीज़ उसको बेचनी पड़ रही है मजबूरी में उनको 15 रुपए की। तो आप ये समझिए कि मतलब उसको नुकसान हो रहा। उसको उतना तो समझ आता है कि 20 रुपये खरीद के लाया, 15 रुपये में देने पड़ रहे हैं, मतलब उसको नुकसान हो रहा, 5 रुपये का नुकसान हो रहा। प्रतिशत क्या होगा, ये सब अलग चीज़ें हैं, है ना, मतलब इतना तो उसको समझ आ रहा है कि हानि हो रही है, हमको नुकसान हो रहा। और यदि वही चीज़ 20 रुपये की चीज़ को हम 25 रुपये में बेचते हैं तो वो हमको लाभ हुआ कि एग्जैक्ट है कि 5 रुपये का हमको लाभ हुआ। यही चीज़ें इसमें क्लियर होती है, जो कि हमको इसको मैथमेटिक्स में बुक्स के सहारे इसमें सॉल्व करने का तरीका जानना होगा। क्या होता क्या है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, यही आपको समझना है ना। तो जो लाभ होता है हमारी, जब हमारा क्या हो कि क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में सीपी, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य से बड़ा हो आपका विक्रय मूल्य। क्या हो? विक्रय मूल्य, जिसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। यदि हमारा ये बड़ा है क्रय मूल्य से तो हमारा क्या होगा? ये लाभ होगा। और यदि इसका जस्ट अपोजिट कि विक्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य से बड़ा है क्या? क्रय मूल्य, तो क्या होगा? आपको ये हानि होगी। मतलब यदि आपने कोई चीज़ 150 की बेची और वो वस्तु थी आपकी 200 की, तो आपको क्या हुआ? नुकसान हुआ। यही चीज़ आपको हानि और लाभ का अंतर बताती है। यही मेथड उस तरीके होते हैं जिससे कि आपको सॉल्व करना होता है। क्रय मूल्य क्या होता है, कई बच्चों को कन्फ्यूजन होगी। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, ये अंकित मूल्य क्या होता है, ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है। देखिए आप समझिए कि क्रय मूल्य होता क्या है, आप समझिए कॉन्सेप्ट भी। समझ में नहीं आया तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते। क्रय मूल्य होता क्या है कि जब हम किसी वस्तु को
मार्केट से क्या करते हैं, खरीदते हैं। क्या करते हैं, खरीदते हैं। जिस मूल्य पे हम खरीदते हैं उसी को हम क्रय मूल्य बोलते हैं। मतलब जैसे हम गए और मार्केट में हमने कोई वस्तु 10 रुपये खरीदी तो वही हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। अब बात करते हैं कि उसमें क्या है, हमारा विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य वह होता है कि हम जैसे कोई दुकानदार हैं, है ना, और हमने किसी से कोई वस्तु 10 रुपये की खरीदी और वो वस्तु सामने वाले को हमने 15 रुपये में बेच दी। तो 15 क्या हुआ, 15 रुपये हमारा, 15 रुपये जो हुआ हमारा विक्रय मूल्य। क्या हुआ, विक्रय मूल्य हुआ, सेलिंग प्राइस हुई। ये दोनों चीज़ें। अब अंकित मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य भी बड़ा टॉपिक है आपका जो कि हम लाने वाले हैं इसके बाद ही। अंकित मूल्य आपका क्या होता है, जो कि जिस वस्तु को आप ले रहे हैं उसमें जो प्रिंट रेट है वो क्या, मतलब जो उसमें लिखा हुआ है कि आपका पता चला आपने 10 रुपये की वो चीज़ खरीदी है, उसमें 15 रुपये छपा हुआ है, 20 रुपये छपा हुआ, तो वो प्रिंट रेट जो होता है उसी को हम अंकित मूल्य बोलते हैं ना। तो ये चीज़, तीन चीज़ों में आप डिफरेंस याद रखिएगा बहुत ही। और कई बार ये कंडीशन हो सकता है कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य बराबर, लेकिन हमेशा नहीं हो सकती। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि कई बार होता है कि हमारे ज़्यादा पड़ा हुआ रहता है अंकित मूल्य, उससे सस्ते में हमको मिल जाता है कोई वस्तु, है ना। इस चीज़ का आप बहुत ही बढ़िया ध्यान रखिएगा, है ना। अब हम लेके आने वाले आपके लिए प्रश्न लेके आने वाले हैं। उम्मीद करते हैं आपको लाभ समझ में आया होगा, हानि समझ में आया होगा, क्रय मूल्य समझ में आया होगा, विक्रय मूल्य समझ में आया होगा, अंकित मूल्य सब समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए और बताएंगे किस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वो सारा चीज़ हम आपका क्लियर करेंगे। स्टूडेंट्स, हम आपको बोले थे कि प्रश्न लेके आएंगे, लेकिन उससे पहले ही हमको फार्मूले मिल गए हैं जो कुछ, उनको हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि आपके यदि जब तक फार्मूले क्लियर नहीं होंगे तब तक आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसी कड़ी में आज हम बताने वाले हैं आपको, एक एक फार्मूला बताने वाले हैं जो कि इसमें यूज़ होने वाला है, और पूरा कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कौन से शॉर्ट मेथड कहाँ पर यूज़ करने, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर करने, और कहाँ पर आपको नॉर्मल मेथड यूज़ करना है, क्योंकि कई बार आपको शॉर्ट मेथड में आंसर नहीं आता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, वो सब चीज़ें हम आपको बताने वाले। तो देखिए इधर क्या है कि अब लाभ का, लाभ क्या, जैसे कि अभी हमने पिछले स्लाइड में ही आपको बताया कि विक्रय मूल्य जब आपका क्या हो, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा हो तो क्या होगा, आपका लाभ होगा। मतलब आपको यदि लाभ निकालना है तो कैसे निकालेंगे कि विक्रय मूल्य से क्या, विक्रय मूल्य से आपको क्या करना है, क्रय मूल्य घटा देना है। क्या करना है, क्रय मूल्य घटा देना, तो आपको क्या आ जाएगा, इसमें लाभ आ जाएगा। इस चीज़ का आप बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। मतलब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा तभी क्रय मूल्य हम घटा पाएंगे। इस तरह से हानि, जब हमारे क्रय मूल्य से घटाएंगे हम विक्रय मूल्य को, तो जितना रुपए हमारा कम होगा वही हमारी क्या हो जाएगी, हानि। दूसरी चीज़ हो गई। अब हम आ जाते हैं तीसरी चीज़ पे, क्या लाभ प्रतिशत क्या होता है। लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है कि लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, ये सीपी शॉर्ट में, है ना। ये चीज़, ये होता है लाभ प्रतिशत का, ये होता है हानि प्रतिशत का, हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। समझ आया, ये होते हैं हमारे फार्मूले। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। अब हम बताएंगे कि ये वाले, एक तो हमने नॉर्मली बता दिया कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कैसे लाभ हानि निकालते हैं, एक लाभ निकाला है तब उससे लाभ प्रतिशत वाले, लाभ प्रतिशत दिया हो तो लाभ कैसे निकालेंगे, ये मेथड हम यूज़ करेंगे। देखिए हम अगला फार्मूला जो बताएंगे तो क्या होगा, लाभ बराबर क्या होता है हमारा, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत गुणे क्या होगा, क्रय मूल्य बटे में 100। क्या होता है, क्रय मूल्य बटे 100, और इसमें क्या होता है, हानि प्रतिशत गुणे क्रय मूल्य बटे 100। ये होता है आपका फार्मूला। ये सारे फार्मूले बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने लिखवा दिए हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बताएंगे अब अगली स्लाइड में, हम आपको अगले क्वेश्चन बताएंगे, आगे क्वेश्चन करवाएंगे सॉल्व, जो कि बताएंगे आप किस तरह से करनी है। हमने 6 फार्मूले लिखवा दिए हैं, इन सबको आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे कि आपकी याददाश्त बनी रहे, है ना। पूरी वीडियो जरूर देखिए, कि पता चला आपने कहीं स्किप कर दिया, हो सकता है वही क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में आ जाए, वो बाद में आके पछताने से कुछ नहीं मिलेगा। पूरी वीडियो जरूर देखिए, एक चीज़ जरूर देखिए, क्योंकि हम ऐसे ही क्वेश्चन लेके आते हैं जो कि हमको लगता है कि किसी एग्जाम में आ सकते हैं। हम ऐसे वेस्ट क्वेश्चन नहीं लेके आते कि आपके लिए लाभ हानि का कोई भी क्वेश्चन उठा लाए। इस चीज़ का ध्यान रखिए, तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेके आ गए हैं बहुत ही बढ़िया प्रश्न लेके आ गए हैं। आप क्रय मूल्य और यही लाभ हानि पर आधारित प्रश्न है, और बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए जैसा कि अभी क्या हम बताया आपको, फार्मूले कुछ हमने बताया, बहुत ही बढ़िया फार्मूले थे, है ना। उसी फार्मूले का यूज़ करके हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। 2 फार्मूले और हम आपको बताना चाहेंगे, एक ही फार्मूला है कहना चाहिए तो, और उस फार्मूले का आप किस तरह यूज़ करेंगे वो हम बताएंगे, है ना। मतलब एक फार्मूला हम क्रय मूल्य का बताना चाहेंगे। क्रय मूल्य का क्या होता है, विक्रय मूल्य, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, है ना। विक्रय मूल्य और गुणे
ये होता है हमारा 100/100 माइनस प्लस माइनस दोनों हो सकता है ना, 100 माइनस प्लस मान हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत, ये होता है आपका फार्मूला। बहुत आसान प्रश्न रहता है, कुछ भी नहीं, यदि आपका लाभ है तो प्लस करेंगे, हानि है तो माइनस करेंगे, वही फार्मूला हमको इधर अप्लाई करना और फार्मूला आंसर निकाल लेना। देखिए आपको कुछ नहीं करना इसमें, देखिए क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 390 रुपये में विक्रय करने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ हुआ, वस्तु का क्रय मूल्य निकाल। आसान प्रश्न, कुछ भी नहीं करना, आपको करना क्या है इसमें, फार्मूला में जैसे कि लिखा है क्रय मूल्य निकालने, क्या है आपका क्रय मूल्य, क्या दिया हुआ आपको, इस चीज़ का ध्यान रखिए, विक्रय मूल्य मतलब कि क्या दिया आपको, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, 20% आपको लाभ दिया है, तो लाभ दिया मतलब आप प्लस करेंगे तो क्या होगा हमारा फार्मूला, विक्रय मूल्य कितना दिया 390 रुपये और इंटू में 100 लाभ हुआ है तो 100 में तो हम कितना जोड़ देंगे 20 रुपये, सॉल्व कर दीजिए तो 390 हो जाएगा गुणे 100/120 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए इसको तो कितना आ जाएगा हमारा, 0 0 इधर जाएगा और 12 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 12 3 36 होगा बचेगा, है ना। आगे हम सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा हमारा, ये सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 दूनी 12 आ जाएगा, 5 दूनी 10 होगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 36 हो जाएगा, 3 बचेगा, 6 5 30 मतलब 65/5 आएगा, कितना 65/5 आएगा, इसको गुणा करेंगे तो 25 आ गया, 2 बचेगा, 5 का 30 और 2 32, 325 रुपये क्रय मूल्य। कुछ भी नहीं था इस प्रश्न में, आसानी से आप इस प्रश्न को कर सकते थे। इसी तरीके से प्रश्न आते हैं और कल हम आपके लिए लेके आएंगे इसी पे आधारित जो भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उन सबको हम एक एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे और सॉल्व करवाएंगे। वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं और चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जैसे जो आने वाले वीडियो हैं वो आपको टाइम पर मिल पाए। थैंक यू।